चलिए अब नेक्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं बच्चों, मेथड ऑफ कंपोनेंट। मेथड ऑफ कंपोनेंट और इससे पहले वाली जो मेथड थी पैरेललोग्राम मेथड में ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। मेथड ऑफ कंपोनेंट में बस इतना डिफरेंस है, मैं आपके सामने एक चीज दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। ये मैंने क्या बनाया है बच्चों, ये मैंने बनाया है दो एक्सेस। एक एक्सेस मैंने बना दी बेटा एक्स और दूसरी बना दी है वाई। ठीक है, इससे रेलिवेंट हमने बहुत सारी चीजें पढ़ चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने इसका कोई रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट क्या होता था मेरा, रिजल्टेंट होता था सर कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा रिजल्टेंट होता था। अब यदि मुझे इसके अकॉर्डिंगली tan फाई निकालना है या फाई एंगल निकालना है तो tan फाई में कैसे रिप्रेजेंट करता था बेटे, ये मैं रिप्रेजेंट करता था ऐसे, आपने भी किया होगा y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स निकाल लेते थे तो हमारा tan फाई निकल के आ जाता था डायरेक्ट इस एक्सिस के थ्रू। लेकिन अब मेथड ऑफ कंपोनेंट में करना क्या है बेटा, इसमें एक्स पूरा कंपोनेंट तो है नहीं, यहाँ पर कंपोनेंट क्या है सर, यहाँ पर करंट कंपोनेंट है। आपने देखा होगा मैंने वो तीन करंट दी आपको याद हो, I1 I2 और IR, और इन तीनों को मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना है तो बेटा मैं कैसे करूंगा, सिंपल तरीका है बेटा। देखो यहाँ पर मैंने माना IM1, राइट, जैसा मैंने वहां पर पहले वाले में किया था। और ये मेरा कंपोनेंट देखिए ये वाई एक्सिस है ना, और यहाँ से आई एम कहाँ मिलेगा मुझे सर, यहाँ कुछ मिलेगा आई एम, तो ये मेरा IM2 कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या है, आई आर क्या है मेरा सर, रिजल्टेंट है। तो यहाँ से मैं यदि रिजल्टेंट इसका ओपन करूँ तो ये एक रिजल्टेंट मुझे यहाँ मिलेगा, ये मेरा रिजल्टेंट रहेगा। अब डिफरेंस क्या रहेगा सर इसके एंगल में, ये एंगल मेरा थीटा था सर और ये एंगल फाई था, यदि आपको लास्ट बार याद हो तो ये मैंने पढ़ाया था आपको पैरेललोग्राम में कि यहाँ पर एंगल थीटा था, यहाँ पर फाई एंगल था। क्लियर है। अब करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है सर, आपको एक्स एक्सिस निकालना है। एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स मेरा वही पॉइंट था जो मैंने वहां पर डी पॉइंट आपको बताया था। तो एक्स का यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो एक्स क्या होगा, जल्दी बोलो। एक्स होगा सर IM1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इसके बाद का भी तो लेना है सर, लेना है तो वो क्या होगा सर IM, क्या होगा जल्दी बताओ, ये मैंने क्या लगा था IM2 कॉस थीटा, यही था। सिमिलरली मैंने y लेना है, y में क्या था सर IM2, IM ध्यान से देखिएगा IM2 साइन थीटा, ये मेरा y हो जाएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको सेम वैल्यू ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये कैपिटल क्या बताया था IR के इक्वल होगा, बस IR आ जाएगा। जहां पर हमने लास्ट वाले में OC निकाला था वहां पर IR आ जाएगा। अब यहाँ पर फाई क्या है, फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन द IR और IM, इसके बीच में, वहां से हमको y की वैल्यू ये मैंने निकाल दिया, IM की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो फाई का वैल्यू आ जाएगा। और सिमिलरली हम जब स्मॉल IR निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था बेटा, कैपिटल IR साइन ओमेगा टी प्लस क्या था सर फाई, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका मेथड आ जाएगा, आपका स्मॉल IR आ जाएगा। तो बेटा ये मेथड है, दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ कंपोनेंट। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे कि अब यहाँ पर यदि मुझे बात आती है कि सर कैसे मैं एडिशन करूंगा और कैसे सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ अभी कि कोई भी दो फेज को एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे करेंगे सर फेजर्स के थ्रू, सर बहुत सिंपल है सर। फॉर एग्जाम्पल आपके दो करंट है और इसको मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, और दूसरा मैंने करंट मान लिया सर ये करंट आपका यहाँ पर है, तो इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, अब आपको माइनस करके रिजल्टेंट करंट निकालना है इसका। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा सर, रिजल्टेंट कुछ नहीं निकलेगा, बहुत सिंपल है। देखिएगा सबसेक्शन में कुछ नहीं करते हैं, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर दिए, जस्ट रिवर्स में एक्सटेंड करेंगे, इसको रिवर्स में एक्सटेंड करेंगे तो ये बी था यहाँ पर, तो यहाँ क्या होना चाहिए सर, ये माइनस बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। एक्सेस आपकी ऊपर वाई थी तो नीचे आएगी तो माइनस वाई, ऐसे ही करते थे। ये वाई है तो ये क्या लिखते थे सर माइनस वाई, ये एक्स है तो ये क्या लिखते थे माइनस एक्स, सर यही तो लिखते थे, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, ये पैरेलल है, इसके पीछे मैंने पीछे की लाइन खींच दिया, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। ये सपोज मैंने रोलिंग स्केल से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी। अब
क्या करना है सर? बस कुछ नहीं करना सर। अब इस पॉइंट पर रोलिंग स्केल रखनी है, इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन खींचनी है सर। ये जो पॉइंट मिलेगा यहां पर बनेगा आपका सर रिजल्टेंट। सर ये रिजल्टेंट सर आपका ये आएगा, ये रिजल्टेंट हो गया आपका, और ये पॉइंट हो गया मेरा सी। तो यदि मैं बोलूं कि सर मेरा ओसी कैसे निकालेंगे, तो ओसी क्या होगा सर? सर ओ ए माइनस ओ बी। क्या होगा सर? ओसी कैसे निकालेंगे सर? ओसी विल बी इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी। ये मेरा हो गया सर रिजल्टेंट। क्लियर है? बहुत क्लियर है। तो बेटा यही है तरीका एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, है सिंपल। अभी इसको और आगे अच्छी तरह से रिवीजन करते चले जाएंगे, बहुत सारे फेजर मैं आपके साथ बनाऊंगा, और ये फेजर का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर कर देंगे, खोल के रख देंगे इसको, है ना, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, दिमाग में रख लेना है बॉस, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं।